स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे सिम्पसन्स रूल पे फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग इंटीग्रल। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स प्रोस्ट्रॉफी एस नहीं डाला, यहाँ पे ये जो है वो हम रफली रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमने एक इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेट करना है और इंटीग्रल हमें दिया गया है कि डी एक्स और एक्स यानी कि 1/x फंक्शन है यहाँ पे, और इंटरवल हमारे पास 1 2 3 है। और कहा गया है कि यूजिंग द सिम्पसन्स रूल और इन n इज इक्वल टू 3 सब इंटरवल हमें जो है वो 3 कहे गए हैं। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट 100th एंड कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट आंसर विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हमने आंसर फाइंड आउट करना है, उसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 2 प्लेसेस तक यानी कि 100 तक, और उसके बाद हमने एक्चुअल सोल्यूशन से भी कंपेयर करना है इसी डेफिनेट इंटीग्रल को डायरेक्टली सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स जो है वो है 1/x, ठीक है। और इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये इंटरवल ए बी जो है यहाँ पे ए टू बी, ये है हमारे पास यहाँ दिया गया 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3। और अगर हम सब इंटरवल्स की बात करें जिनके मुताबिक हमने सिम्पसन्स रूल अप्लाई करना है, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, तो वो 3 है, ठीक है। अब ये ज़रा प्रॉपर्ली लिखते हैं, वो 3 है। और अब अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात करें सिम्पसन्स रूल की। हम सिम्पसन्स रूल किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को जब हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं सिम्पसन्स रूल से, यहाँ पे मैं इंटीग्रल वही लिख रहा हूँ, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, 1 इंटू 3 तक इंटरवल है और डी एक्स ओवर एक्स। तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली जब सॉल्व करना है सिम्पसन्स रूल से। अच्छा, एक बात देखें कि हम एस टू एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सिम्पसन्स सोल्यूशन को, तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि n जो कि 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n s जो है वो 6 आ जाएगा, s 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने 6 पार्ट तक जो है वो सॉल्व करना है फंक्शन के। तो ये जो है वो हम राउंड कर लेते हैं कवर। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सिम्पसन्स रूल का जो बेसिक फार्मूला है, जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। वो है डेल्टा एक्स ओवर 3 इंटू फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो एफ नॉट आता है, और इसके बाद फिर आगे सबसे पहले तो ऑड की बात करेंगे। जो ऑड पार्ट होंगे उन यहाँ पे उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड अप करते हुए, तो हमारे पास यहाँ पे ऑड पार्ट बनेंगे F1 प्लस F3 प्लस F5, क्योंकि हमने 6 तक जाना है, F6 तक जाना है तो F5 तक, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले जो है वो F5 लिख दिया, यहाँ पे F3 आएगा और फिर F5 आएगा, ठीक है जी, F5। और फिर इसके बाद प्लस जो है वो हमारे पास इवन पार्ट जो हैं वो 2 टाइम्स रिपीट होंगे लास्ट पार्ट के अलावा। तो इवन पार्ट्स हमारे पास हैं वो हम जो हैं वो F2 और F4 रिपीट होंगे, और लास्ट पार्ट जो कि इवन ही होगा वो F6 होगा, और वो सिर्फ एक ही दफ़ा आएगा क्योंकि लास्ट जो है वो एक ही दफ़ा अपीयर होगा, F6, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है, सिम्पसन्स रूल है, सिम्पसन्स इक्वेशन है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डेल्टा एक्स की। सबसे पहले हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा एक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो हमें पता है कि डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते हैं हम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल इंटरवल माइनस इनिशियल इंटरवल डिवाइड बाय 2n। और यहाँ पे अगर हम इसी को यूज़ करते हुए इस फार्मूले को सॉल्व करें तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल इंटरवल बी हमारे पास 3 है, 3 माइनस और 2 जो है वो a जो है वो 1 है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय n जो है वो 3 है। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है 2/6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स जो आ जाता है वो आ जाता है 1/3, 1/3। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स। अच्छा, इस डेल्टा एक्स को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अब टू 2 प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस, तो फिर इसको डेल्टा एक्स को हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.33। ये कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हुए हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया डेसिमल फॉर्म में। अब हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे ग्रिड पॉइंट्स x0 x1 x2 x3 वगैरह, और फिर उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग जो है फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, फिर तो इस तरह से हम यहाँ पे अब फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले x0 की बात करें तो x0 स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनिशियल इंटरवल के बराबर ही होता है फर्स्ट इंटरवल के, तो इस तरह से x0 a के बराबर होगा जो कि 1 है। तो x0 की वैल्यू यहाँ पे हम दोबारा से प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, x0 हमारे पास आ जाएगा 1। और फिर इस तरह से इसी का करस्पॉन्डिंग फंक्शन अगर हम फाइंड आउट करना चाहें जो कि हमारे पास होगा f0, तो यहीं पे मैं f0 फाइंड आउट करता हूँ। और f0 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ज़रा देखते हैं हम कि हमारे पास फंक्शन f ऑफ x जो है वो
वो 1/x है, तो इसका मतलब ये है कि एफ यहाँ पे x0 अगर हो तो x0 की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी, यानी कि 1/x0 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि f0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है जी, ये f0 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन सेकंड ग्रिड पॉइंट की। सेकंड ग्रिड पॉइंट हमारे पास x1 होगा, और x1 हमारे पास जो है हम फाइंड आउट करेंगे a, और इसमें एडअप करेंगे साथ में डेल्टा x1 टाइम, और हम देखते हैं कि a की वैल्यू 1 है, प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/3। तो स्टूडेंट सॉल्व करें इसको, तो हमारे पास x1 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4/3। ठीक है जी, 4/3 ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम इसका फंक्शन फाइंड आउट करें f1, तो f1 जो है वो हम देखते हैं कि f1 हम सॉल्व करते हैं 1/4/3 की मदद से, तो यानी कि x1 की वैल्यू पुट करते हुए फंक्शन में x की जगह, तो फिर हमारे पास यहाँ पे f1 की जो वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमारे पास आ जाएगी 3/4। और इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूँ, ये स्टूडेंट्स क्लियर करें कि ये 9 नहीं बल्कि ये 4 है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। तो अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो f1 मेरे पास आ जाएगा, f1 मेरे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.75। तो ये f1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, डेसिमल फॉर्म में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड ग्रिड पॉइंट की, जो कि x2 होगा। x2 फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास वो आ जाएगा a, और यहाँ पे a में डेल्टा x को 2 टाइम एडअप करेंगे, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, x1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। और स्टूडेंट्स जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहाँ पे 5/3। ठीक है जी, ये 5/3। और स्टूडेंट्स जब इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन का पार्ट जो है फाइंड आउट करूं, जो कि मेरे पास आएगा f2, और f2 1/5/3 आएगा। और जब इसको मैं सॉल्व कर, ये 1/3 है, 5/3 है। ठीक है जी, अब इसको हम जो है वो सॉल्व करें फ्रैक्शन फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाता है f2 3/5। और ये 3 और 5 को स्टूडेंट्स जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेसिमल फॉर्म में हमारे पास f2 आ जाता है, यहीं पे लिख लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में f2 हमारे पास आ जाता है 0.6। ठीक है जी, 0.6। और फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे f3, और f3 हमारे पास, सॉरी, पहले तो x3 फाइंड आउट करेंगे, और x3 हमारे पास आएगा a + 3 डेल्टा x की मदद से। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो x3 मेरे पास आ जाता है 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से फिर x3 मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये x3 की वैल्यू आ गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा f3, और ये 1/2 आ जाएगा। और इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मेरे f3 हमारे पास आ जाता है 0.5। ठीक है, f3 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है f4। ये ज़रा क्लियरली लिखते हैं, f.5। ठीक है जी, तो अब जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं f4। तो यहाँ पे हम f4 फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो f4 फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी, पहले x4 फाइंड आउट करेंगे। f4 फाइंड आउट करने के लिए तो x4, तो वो फाइंड आउट करेंगे a + 4 टाइम्स डेल्टा x। तो फिर इसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा x4 हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। और जब इसको सॉल्व करें तो x4 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 7/3। और फिर इसको यूज़ करते हुए f4 फाइंड आउट करेंगे, और f4 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ज़रा ऊपर लिख लेते हैं। f4 अगर फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 1/7/3, जो कि हमारे पास आ जाएगा, f4 हमारे पास आ जाएगा 3/7। और जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये स्टूडेंट्स 3 है, और जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो f4 हमारे पास आ जाता है
एफ और 0.43 आ जाता है। 0.43 ये हम सारी वैल्यूज जो हैं वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है अप टू 2 डेसिमल प्लेस जो है राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी कि 100 तक। तो ये हमारे पास F4 आ गया। अब इसके बाद F5 फाइंड आउट करें तो F5 हमारे पास आ जाता, सबसे पहले X5 फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा a+5 डेल्टा x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास X5 आ जाएगा 1+5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसको सॉल्व करते हुए X5 हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो ये हमारे पास x5 आ गया। अब हमने इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है और इसके बाद x6 फाइंड आउट करना है। तो बाकी सॉल्यूशन स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।